जॉइंट प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स। पहले डिस्कस अपन जॉइंट प्रोडक्ट्स पे कर लेते हैं। जॉइंट प्रोडक्ट्स, देखिए थोड़ा बहुत तो आप लोगों ने पढ़ ही रखा है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्रूड ऑयल ही रहता है, और ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का कॉन्सेप्ट ही ये इनकी वजह से आया है। ठीक है ना। तो कोई क्रूड ऑयल है, अगर आप उसको प्रोसेस करते हो, अगर आप उसको प्रोसेस करते हो, रिफाइनरी करते हो, तो आपको मान लेते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, सेम इनपुट से आपको आउटपुट जो है नंबर्स में मिलता है, अलग अलग मिलता है। जैसे कि पेट्रोल अलग मिल गया, डीजल अलग मिल गया, ठीक है, केरोसिन अलग मिल गया। इस तरीके से आपको क्या है, अलग अलग प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो यहां पर क्या होता है, ये जो पॉइंट होता है, दैट पॉइंट, इस पॉइंट पे जब आपको अलग अलग प्रोडक्ट मिल जाते हैं, हाँ अब ये फर्दर प्रोसेस होते हैं, ये क्या होते हैं, फर्दर प्रोसेस होते हैं। तो जब ये फर्दर प्रोसेस होते हैं, तो इस फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट को कौन सी कॉस्ट बोली जाएगी, इस फर्दर प्रोसेस की कॉस्ट को बोली जाती है सेपरेबल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट बोली जाएगी, सेपरेबल कॉस्ट। और एक और नाम दिया गया है फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट। ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, ये हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को कौन सा पॉइंट बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। कौन सा पॉइंट बोलते हैं, स्प्लिट ऑफ पॉइंट। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो रिफाइनरी कर रहे हैं, यहां तक की जो टोटल कॉस्ट है, यहां से लेके स्प्लिट पॉइंट तक की जो टोटल कॉस्ट है, इस टोटल कॉस्ट को ही यहां पर बोला जाता है जॉइंट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट। ठीक है यहां तक, ठीक है। तो ये जो जॉइंट कॉस्ट है, अब जो मेरा टारगेट है जॉइंट कॉस्ट का, अच्छा जॉइंट कॉस्ट को कॉमन कॉस्ट भी बोलते हैं यहां पर। कई बार जॉइंट कॉस्ट नाम देकर कौन सा नाम दे देगा, कॉमन कॉस्ट नाम दे देगा। अच्छा, अब इस कॉस्ट में मेजर क्या क्या इंक्लूड हो सकते हैं, ऑफ कोर्स डायरेक्ट मटेरियल तो होगा ही होगा। तो इसमें एक तो आपका आ गया डायरेक्ट मटेरियल, एक इसमें आ गया आपकी डायरेक्ट लेबर, और एक इसमें आ गया आपके ओवरहेड्स, एक इसमें आ गए आपके ओवरहेड्स। तो इन सब के टोटल को हम कहेंगे जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है यहां तक, ओके। अब जो ये जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, इन जॉइंट प्रोडक्ट्स को किया जाएगा अलोकेट बिटवीन दी सब प्रोडक्ट्स। जो इसके जॉइंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, कैरोसिन, इसमें क्या करेंगे अपन, अलोकेट करेंगे। तो अलोकेट करने के यहां पर मेथड्स हैं। तो जब जॉइंट प्रोडक्ट होगा, जो जॉइंट कॉस्ट है, दैट जॉइंट कॉस्ट will be allocated on the basis of following method, will be allocated on the basis of following methods। कि पेट्रोल की कितनी है भाई, उस जॉइंट प्रोडक्ट में से पेट्रोल का हिस्सा कितना है, उस जॉइंट कॉस्ट में से कैरोसिन का कितना है, डीजल का कितना है। तो यहां पर इन्होंने दो मेथड्स बना रखे हैं, दो मेथड्स हैं। एक मेथड तो है आपका फिजिकल मेजरमेंट, फिजिकल मेजर, और एक हो गया आपका मार्केट बेस्ड, एक हो गया आपका मार्केट बेस्ड। जब मार्केट बेस्ड की बात करी जाती है तो सेल की भी बात की जाती है। तो मार्केट बेस्ड में इन्होंने तीन अलग अलग मेथड्स डाल रखे हैं। एक तो है सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ पे, सेल प्राइस एट स्प्लिट ऑफ। एक मेथड हो गया आपका नेट रियलाइजेबल वैल्यू, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। और एक मेथड हो गया आपका ग्रॉस मार्जिन, एक मेथड हो गया आपका ग्रॉस मार्जिन। तो ये सारे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे, यानी कि मेजर ये चार मेथड्स हो गए अगर देखा जाए तो। फिजिकल हो गया, एक सेल प्राइस हो गया, एक एनआरवी हो गया, और एक ग्रॉस मार्जिन हो गया। तो मेरा जो टारगेट है वो इस जॉइंट कॉस्ट को जो रिफाइनरी में प्रोसेस करते वक्त लगी, उसको अलोकेट करना है बिटवीन दी जॉइंट प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो वो अलोकेट करते हैं एक एग्जांपल से। पहले ये नोट कर लें फटाफट से, नोट करो।
अरे बंटी, बाहर जा यार। देख वो हवा चल रही है यार बाहर, बहुत तेज बोर्ड बोर्ड उड़ रहे बताए। मौसम हो चुका है सुहावना। इट्स टाइम टू टेक टी। मंगवाते हैं। हो गया। अब देखो फिजिकल मेजर है, यहीं पे एग्जांपल ले लेता हूँ। वही सेम ले लेते हैं एग्जांपल कि एक रिफाइनरी प्रोसेस हुई, और रिफाइनरी प्रोसेस 1000 यूनिट ऑफ क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल को मैं यूनिट में मेजर कर रहा हूँ, ठीक है ना। 1000 यूनिट ऑफ क्रूड ऑयल, बॉक्स ले लेना जैसा भी है, ठीक है ना। एंड इनकर्ड $1 lakh of processing। The process results following outputs। तो जब उस 1000 यूनिट ऑफ क्रूड ऑयल को प्रोसेस किया तो फिर कुछ आउटपुट्स रिसीव हुए। क्या क्या रिसीव हुए? सपोज पेट्रोल की 500 यूनिट्स, डीजल की 300 यूनिट्स, यार इनको लीटर में ही ले लेंगे। और कैरोसिन की 200 यूनिट्स। ठीक है, यूनिट्स ले लो, इसको ऑब्लिक करके आप लीटर भी लिख ही लो। लीटर। ठीक है। तो अब आपके लिए जो जॉइंट कॉस्ट है, वो जॉइंट कॉस्ट क्या है? दैट इज 1 लाख, दैट इज कॉल्ड जॉइंट कॉस्ट। अब मुझे इस जॉइंट कॉस्ट को बांटनी है बिटवीन माई 3 जॉइंट प्रोडक्ट्स। दीज आर माई जॉइंट प्रोडक्ट्स। मेथड कौन सा है? फिजिकल मेजरमेंट। फिजिकल मेजरमेंट कहता है जितनी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हुई हैं, उसी में ही क्या कर लो? अलोकेट कर लो। तो यहां पर अगर मैं जॉइंट कॉस्ट फॉर पेट्रोल लूं तो मेरी $1 लाख है। इसमें टोटल जो यूनिट्स है वो 1000 है, मल्टीप्लाई कर दूंगा 500 से। जेसी फॉर डीजल, ये हो जाएगा $1 लाख डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 300। पहले वाले का कितना आया था? 50,000। थर्ड वाले का आ गया $30,000। and the third one is JC for kerosene, $1 lakh divided by 1000 into 200, that is $20,000। इस तरीके से मेजर करनी है। नोट कर लो, फिर आगे दूसरा मेथड पे आते हैं। अच्छा, फॉर्मूला फॉर अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट क्या बन गया? अगर फॉर्मूले की बात करूं तो
फॉर्मूला ऑफ अलोकेटिंग ऑफ जॉइंट कॉस्ट, क्या फॉर्मूला बना? जॉइंट कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स, हाँ टोटल आउटपुट या टोटल यूनिट्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स मल्टीप्लाई बाय यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, यूनिट ऑफ, हाँ यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट, ये फॉर्मूला बन गया। ये आपका पहला मेथड। अच्छा, ये फॉर्मूला कहाँ यूजफुल है? वहाँ यूजफुल है जहाँ पर आपकी क्वांटिटी लार्ज इन साइज है। तो आप चाहो तो लिख लेना, इट इज़ यूजफुल वेयर इट इज़ यूजफुल वेयर joints products are in large size, where joint products are in large size. अब नेक्स्ट आ जाओ, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। मेथड 2, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। स्प्लिट ऑफ में क्या होगा? स्प्लिट ऑफ में आपको सेल वैल्यू भी गिवन होगी, लेकिन याद रखना सेल वैल्यू भी बच्चों दो गिवन होती है कंफ्यूज करने के लिए। एक होती है एट स्प्लिट ऑफ, यानी कि जब स्प्लिट हो गई, दैट पॉइंट जो मैं आपको कह रहा था, दैट पॉइंट यहां की सेल वैल्यू देखनी है आपको। जब फर्दर प्रोसेस करने के बाद कितने की बिक सकती है वो एक अलग है। तो यहां पर मैं लूंगा सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, और एक होती है सेल वैल्यू एट आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग। तो आपको सेल वैल्यू आफ्टर फर्दर प्रोसेसिंग, ये वाली सेल वैल्यू को क्या करना है? इग्नोर करना है, इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है। हमें सेल वैल्यू लेनी है कौन सी? जब स्प्लिट ऑफ पे है। तो मैं क्वेश्चन में डाल देता हूं सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, ये डाल दी मैंने 4, 5, 6 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। आप एग्जाम्पल में ही जो नीचे है इस ऐसे लिख लेना, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल नंबर 1 सपोज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल नंबर 1 मेथड नंबर 2 डाल के, मेथड नंबर 2 अब मैं मार्केट बेस पर आ चुका हूं, इस वाली की बात कर रहा हूं मैं। तो मेथड नंबर 2 में आप यूं लिख लो, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल सपोज सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ रुपीज 4, 5, 6 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, 4, 5, 6 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। तो अब आपके प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? 3 है। कौन कौन सा है? एक आपका हो गया पेट्रोल, एक हो गया आपका डीजल, और एक हो गई आपकी केरोसिन। इनकी क्वांटिटी आपके सामने है, कितनी कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई है? 500 तक है, 500, 300 और 200 सेल वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 3, 4 है, क्या है 4, 5, 6, सॉरी 4, 5, 6, 4, 5, 6। अब इधर आ जाओ, सेल वैल्यू निकालो, ये सेल वैल्यू पर यूनिट है। अब सेल वैल्यू निकालो, कितनी आ रही है? 2000,
1500, 1200, टोटल करो 4700, 4700। अब जॉइंट कॉस्ट अलोकेट करो। कैसे अलोकेट करोगे? जॉइंट कॉस्ट कितनी है मेरी? वही $1,00,000 है। अब इसमें डिवाइड किसका करूंगा? 4700 का, टोटल सेल वैल्यू का, और मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे? 2000 से। इधर मेरी जॉइंट कॉस्ट वही 1,00,000 है, डिवाइडेड कर दूंगा 4700 से, मल्टीप्लाई कर दूंगा 1500 से, और इधर भी 1,00,000 मेरी जॉइंट कॉस्ट है, 4700 मल्टीप्लाई बाई 1200। दिस इज योर allocated joint cost. This is your allocated joint cost. जो भी है आप तो इतना करके छोड़ दो एक बार के लिए, ठीक है। ये आपका मेथड 2 है, फटाफट से नोट करो। मेथड नंबर 2, सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ। डन। आ जाओ मेथड 3 पे। मेथड 3 क्या था? एनआरवी। एस्टिमेटेड नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है। अच्छा, एनआरवी का यहां पर फॉर्मूला है। एनआरवी का फॉर्मूला लिखेंगे सेल वैल्यू। अच्छा, सेल वैल्यू वही एट स्प्लिट ऑफ है। इसमें से मैं माइनस करूंगा इंसिडेंटल कॉस्ट। अब भाई साहब ये इंसिडेंटल कॉस्ट क्या होती है? फॉर्मूले में इन्होंने इंसिडेंटल कॉस्ट लिख दिया, तो इंसिडेंटल कॉस्ट को अगर मैं दूसरे नाम से बोलूं तो ये है सेपरेशन कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड सेपरेशन कॉस्ट। ये काम करो, ये सेल वैल्यू एट स्प्लिट ऑफ नहीं है, क्योंकि अगर मैं इंसिडेंटल सेपरेशन कॉस्ट इसमें से हटा रहा हूं तभी तो मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आऊंगा। तो ये सेल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ है, तो माइनस कर दिया। अच्छा, अब सेपरेशन कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट कौन कौन सी होती है वो भी आप लिख लो। मैं मोटा मोटा तो लिखवा ही देता हूं। इंसिडेंटल कॉस्ट, ये क्वेश्चन में जो आपको मिलेगी, या तो इंसिडेंटल कॉस्ट में एक तो आ गई आपकी कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, उसको फर्दर प्रोसेस करने की कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन। एक है कॉस्ट ऑफ रीवर्क। एक प्रोसेसिंग कॉस्ट के नाम से भी आ सकती है, प्रोसेसिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट, अदर कॉस्ट। दैट इज कॉल्ड इंसिडेंटल कॉस्ट। ठीक है। अच्छा, जॉइंट अलोकेशन का क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला फॉर अलोकेटिंग ऑफ जॉइंट कॉस्ट। क्या फॉर्मूला बन जाएगा? यहां पर हम जॉइंट कॉस्ट में डिवाइड करेंगे टोटल एनआरवी की, सभी की नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है, और जो मल्टीप्लाई करेंगे वो करेंगे नेट रियलाइजेबल वैल्यू फॉर ईच प्रोडक्ट।
ठीक है यहाँ तक? अब मान लेते हैं वही एग्जाम्पल नंबर 3 लो, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल नंबर 1, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल नंबर 1। अब मैं आपको सेल प्राइस दे रहा हूं और सिंपली सेल प्राइस ही लिख रहा हूं, ठीक है? तो सेल प्राइस वो मैं लिख रहा हूं आपको 12, 13 एंड 14 पर यूनिट रेस्पेक्टिवली, पर यूनिट रेस्पेक्टिवली। ये आपकी सेल वैल्यू हो गई। इंसिडेंटल कॉस्ट भी मैं लिख रहा हूं, इंसिडेंटल कॉस्ट, इंसिडेंटल कॉस्ट कर लेते हैं 120, 180 एंड 150 डॉलर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। ये मैंने इंसिडेंटल कॉस्ट यानी इंसिडेंटल मैंने एक साथ ही दे दिया ना। अगर आपको क्वेश्चन में एक साथ नहीं दे रखा तो वो अलग अलग करके देगा, भाई कंप्लीशन का इतना है, फर्दर प्रोसेसिंग का इतना है, सेलिंग कॉस्ट इतना है, अदर कॉस्ट इतना है, तो सबका टोल कर लेना, सबका टोल कर लेना। तो अब वही सबसे पहले आ जाओ आप प्रोडक्ट पे। प्रोडक्ट अपने वही 3 है, पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। ठीक है, हाँ जी। सबसे पहले वही क्वांटिटी पे बात करते हैं, कितनी थी? 500, 300 एंड 200 यूनिट्स, ये यूनिट्स में है। सेल वैल्यू, ठीक है, ये सेल वैल्यू आफ्टर स्प्लिट ऑफ है, याद रहे 12, 13 एंड 14, ये पर यूनिट है। अब सेल वैल्यू निकालिए 6000, 3900, 2800। इंसिडेंटल कॉस्ट निकालिए, वो आपको दे ही रखा है सीधा सीधा, 120, 180, 150। अब यहां से आपकी क्या निकल जाएगी? नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, लेस करो सेल वैल्यू 120, 5880, सेकंड 3900 में से 180, 3720 एंड 2800 माइनस 150, 2650। टोटल करिए कितना हो रहा है? 1250। अब अलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट, वही फॉर्मूला, $1,00,000 डिवाइडेड बाय 12250 मल्टीप्लाई बाय 5880। फिर $1,00,000 डिवाइडेड बाय 12250 मल्टीप्लाई बाय 3720। फिर $1,00,000 डिवाइडेड बाय 12250 मल्टीप्लाई बाय 2650। दिस इज द allocation of cost as per the NRV method. लास्ट मेथड पे आते हैं, ग्रॉस मार्जिन मेथड। इसको ग्रॉस मार्जिन एनआरवी मेथड भी बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ ग्रॉस मार्जिन एनआरवी मेथड। नोट हो गया? नेक्स्ट आ जाओ मेथड नंबर 4, ग्रॉस मार्जिन एनआरवी मेथड। ग्रॉस मार्जिन एनआरवी मेथड, ग्रॉस मार्जिन भी बोलते हैं और ग्रॉस मार्जिन एनआरवी भी बोलते हैं, कंफ्यूज मत होना। अगर एनआरवी से पहले ग्रॉस मार्जिन लग रहा है एस्टिमेटेड की जगह, तो फिर मेथड 4 आपसे कह रहा है। अंडर दिस मेथड लिखिए, अंडर दिस मेथड joint cost allocated on the basis of following step, joint cost allocated on the basis of following steps.
ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 लिखिए यहां पे। स्टेप नंबर 1, डिटरमाइन ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। डिटरमाइन ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज। इसके नीचे ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो। ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू, ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल्स टू टोटल ग्रॉस प्रॉफिट फॉर ऑल प्रोडक्ट divided by total sale value of all product. Total gross profit of all product divided by total sale value of all product multiply by 100. ठीक है, अब यहां पर आप टोटल सेल तो निकाल ही लोगे, ये टोटल ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालोगे? इसके नीचे लिखो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल्स टू टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट, टोटल सेल वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। और याद रहे इस टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आ रही है, ठीक है, एक तो आपकी कॉमन कॉस्ट भी आ रही है और इसमें में ही सेपरेशन कॉस्ट भी आ रही है। दोनों कॉस्ट का टोटल है ये, कॉमन कॉस्ट प्लस सेपरेशन कॉस्ट, कॉमन कॉस्ट प्लस सेपरेशन कॉस्ट। ये आपका स्टेप नंबर 1 है। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 2 पे। डिडक्ट या सब्ट्रैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द फाइनल सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट। सब्ट्रैक्ट या डिडक्ट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन फ्रॉम द फाइनल सेल वैल्यू लिखना, फ्रॉम द फाइनल सेल वैल्यू ऑफ ईच प्रोडक्ट टू कैलकुलेट total cost of each product। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे? यहां पे इसके नीचे लिखिए टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू सेल वैल्यू माइनस ब्रैकेट बनाएं, सेल वैल्यू इंटू जीपी एज अबव, सेल वैल्यू इंटू जीपी एज अबव। जो ऊपर आपने स्टेप नंबर 1 में जीपी निकाला है उसका मल्टीप्लाई करना है सेल वैल्यू से, तब आएगा यहां पे प्रॉफिट। तो सेल वैल्यू में से जब प्रॉफिट लेस कर दोगे तो क्या आ जाएगी? टोटल कॉस्ट। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में लिखें डिडक्ट सेपरेट कॉस्ट फ्रॉम द टोटल कॉस्ट to arrive common cost, that is फॉर्मूला बन गया यहां पर जॉइंट कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट माइनस सेपरेबल कॉस्ट, सेपरेबल कॉस्ट तो आपको दे ही रखी होगी, तो टोटल कॉस्ट माइनस सेपरेबल कॉस्ट कर देंगे ईच प्रोडक्ट का, क्योंकि टोटल कॉस्ट भी ईच प्रोडक्ट की आपके पास में है, सेपरेबल कॉस्ट ईच प्रोडक्ट की आपके पास में है, तो यहां से आपकी जॉइंट कॉस्ट निकल के आ जाएगी ईच प्रोडक्ट की, जॉइंट कॉस्ट निकल के आ जाएगी ईच प्रोडक्ट की। ठीक है यहां तक? ओके, तो इसी वाले क्वेश्चन में देखो, अगर मैं सबसे पहले देखो स्टेप नंबर 1 में मैंने क्या निकाला है? जीपी का क्या फॉर्मूला है? अभी अभी बताया मैंने, कैसे निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट? टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, हाँ नहीं, जीपी का फॉर्मूला क्या था अभी? ठीक है, एक तरीके से ऐसे भी निकल जाएगा जो मैं बोल रहा था। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई, नहीं मैंने क्या फॉर्मूला लिखवाया तुम लोगों को, देना एक बार। सेल वैल्यू के ऊपर निकालूंगा ना मैं, हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट, पहले ग्रॉस प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, वही लिख रहा था। आप टोटल कॉस्ट कहाँ बोल रहे हो? हाँ, ग्रॉस प्रॉफिट तो निकालूंगे ना पहले परसेंटेज में, मैंने
बदलेगा, क्या लिखवा दिया भाई मैंने ऐसा। ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाई टोटल सेल्स इनटू 100, है ना। तो अब मुझे बताइए ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकालेंगे। सेल्स में से कॉस्ट निकाल के करिए। ये लिखिए, आप लिखो एग्जाम्पल नंबर, कौन सा नंबर है ये, 4। लिखो फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल, फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल कैलकुलेट allocating joint cost, allocating joint cost। अब इसमें लिखो स्टेप नंबर 1, जीपी इक्वल्स टू, लिखते जाओ मैं लिखाता जाता हूं, जीपी इक्वल्स टू जीपी ऑफ ऑल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स इनटू 100। अब पहले अपन जीपी निकाल लेते हैं। जीपी का फॉर्मूला हो गया अपना टोटल सेल्स वैल्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अच्छा, इस टोटल कॉस्ट में दोनों कॉस्ट थी, है ना, दोनों कॉस्ट थी। मैंने सेपरेबल कॉस्ट नहीं दी है ना आप लोगों को, इंसिडेंटल कॉस्ट तो दे रखी है। कोई नहीं, फ्रॉम द एग्जाम्पल में इंसिडेंटल कॉस्ट भी ले लो आप, वो सेपरेशन कॉस्ट भी ले लो। कहाँ लिखाई थी मैंने, इससे यहाँ लिखाई है ना मैंने, ये तो मेरी इंसिडेंटल कॉस्ट है। हाँ, तो इंसिडेंटल कॉस्ट में सारी आ गई। अपन इसको कॉमन कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। तो कॉमन कॉस्ट कितनी थी आपकी, $1,00,000। अब इंसिडेंटल कॉस्ट देखो कितनी कितनी आ रही है, 20, वापस बोलो, 150। ये हो गई आपकी टोटल कॉस्ट। सेल वैल्यू, तीनों का टोटल निकाला था ना ऊपर, सेल वैल्यू का डायरेक्ट ऊपर से उठा लो ना, ये रहा ना सेल वैल्यू, इसका टोटल करना, ये रहा जस्ट ऊपर वाले एग्जांपल में 6,000 प्लस 3,900 प्लस 2,800 कितना रहा ये, कैलकुलेट करना। 6,000 प्लस 3,900 प्लस 2,800, हाँ 12,700। अरे यार सेल वैल्यू कम रह गई ना, बढ़ाना ही पड़ेगा, बढ़ाना ही पड़ेगा। फिर तो इस एग्जांपल में सेल वैल्यू ले लेता हूँ मैं, एक एक ज़ीरो बढ़ा लेते हैं, और तो क्या करें, 120, 130, ये पर यूनिट। हाँ, सेल वैल्यू 12-13-14 है ना, चेंज ही कर लो क्योंकि फिर वो दिक्कत आएगी यहाँ पे। तो सेल वैल्यू पर यूनिट जो है वो अपन 120, 130, 140 ले लेते हैं। यूनिट्स तो वही है आपकी 500, 300, 200। देखना मल्टीप्लाई करना, सबका टोटल कितना आ रहा है, चेंज कर लेना सेलिंग प्राइस। कितना आ रहा है, करो ना, 120 इंटू 500, 130 इंटू 300 और 140 इंटू 200, 1,27,000 आ रही है सेल वैल्यू। ये ले लो, इसमें से टोटल कॉस्ट में कॉमन कॉस्ट और सेपरेशन कॉस्ट माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालो, कितना आ रहा है, $26,550। अब उठा के यहाँ डाल दो, 26,550 डिवाइडेड बाय टोटल सेल 1,27,000 इंटू 100। जीपी देखो कितना आ रहा है, 29 पॉइंट
20.90, 20.90 ये आपका जीपी आ गया स्टेप नंबर 1। तो ये तो कंप्लीट कर लो। फिर आओ स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 पे, अब स्टेप नंबर 2 पे अपन एक तरीके से क्या निकालेंगे, टोटल कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ टोटल कॉस्ट। अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू माइनस जीपी। लेकिन जीपी कैसे निकालेंगे, सेल वैल्यू इनटू जो आपने ऊपर जीपी निकाला है एज अबव। तो आ जाओ, इंडिविजुअल इंडिविजुअल निकालना पड़ेगा आपको, है ना। सबसे पहले अपन निकाल लेते हैं पेट्रोल का। अरे यार ये ऊपर ही नहीं हो रहा है, चलो सबसे पहले आ जाओ आप पेट्रोल पे। पेट्रोल की सेल वैल्यू कितनी है, 60,000। 60,000 है, तो 60,000 माइनस 60,000 इंटू 20.90%। लेस करके देखना कितनी आ रही टोटल कॉस्ट। हाँ, 47,460। पेट्रोल के बाद डीजल पे आ जाओ। डीजल की सेल वैल्यू है 130 इंटू 300, 39,000। 39,000 करो, 39,000 इंटू 20.90%। 39,000 में इसका जीपी का रेशियो लगा माइनस करो। हेलो, ये कौन सा प्लॉट नंबर, नहीं किस चीज़ के लिए, अच्छा 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 अच्छा, नहीं मंगलम सिटी है। हम्म, यहाँ से कहाँ से, क्या एड्रेस, क्या एड्रेस आ रहा है, निकालो। हाँ, निकाल ली क्या टोटल कॉस्ट। कैरोसिन कैरोसिन की कितनी आई, कैरोसिन की सेल है 28,000 माइनस 28,000 इंटू 20.90%। हाँ, अब इन दोनों की आपने निकाल ली। अब स्टेप नंबर 3 में क्या करूंगा, स्टेप नंबर 3 में जो आपने टोटल कॉस्ट निकाली है दोनों की, पेट्रोल की, डीजल की और कैरोसिन की, जो टोटल कॉस्ट निकाली है, इस टोटल कॉस्ट में से क्या माइनस कर दो, सेपरेशन कॉस्ट। तो सेपरेशन कॉस्ट तो आपको दे रखी है 120, 180 और 150, माइनस कर देना, आपकी क्या आ जाएगी, जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी। जॉइंट कॉस्ट आ जाएगी 418947, 418,247। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चंस कर लो, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, खत्म। जॉइंट इतना ही है इसमें।